नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम रत्नों के बारे में बात करेंगे कि रत्न कब पहनने चाहिए और रत्न क्यों पहनने चाहिए। रत्न इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि रत्न आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने ठीक से जांच करके अपने बर्थ चार्ट की, अपने हॉरोस्कोप की, अपनी जन्म कुंडली की स्टडी नहीं की है तो रत्न आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। आजकल यह देखा जाता है कि रत्नों को लेकर एक रटी रटाई सोच हावी है कि लग्न या पंचम या नवम भाव के स्वामी का रत्न धारण करना चाहिए, पर यह सोच बहुत ही स्थूल है, बहुत ही सरफेसियल है। मेरी अपनी रिसर्च के अनुसार पंचम भाव का स्वामी अगर अत्यधिक बलवान हो तो व्यापार या जॉब के लिए अच्छा नहीं होता है, कारण कि पंचम भाव दसम भाव से अष्टम अर्थात प्रोफेशन की मृत्यु ही है और छठे भाव से द्वादश प्रोफेशन का अंत है। इसके अतिरिक्त एक ग्रह दो भावों का स्वामी होकर किसी अनिष्ट भाव का स्वामी होकर भी कष्ट दे सकता है। मतलब सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। तो अगर इन दो राशियों में से एक राशि शुभ भाव में पड़ी है और दूसरी राशि किसी अशुभ भाव में पड़ी है और आप सिर्फ एक भाव या एक राशि को देख करके कि वो पंचम भाव में बैठा है या नवम भाव में बैठा है, उसके रत्न को धारण कर लेते हैं और उसके दूसरे अनिष्ट भाव के स्वामी बनने का विचार नहीं करते, तो ऐसा रत्न धारण करना आपको कष्ट दे सकता है। अब आते हैं नवम भाव के बारे में। नवम भाव जो है वो दसम भाव की हानि करता है क्योंकि वो उसका 12वां पड़ता है। अब आते हैं लग्नेश पर, क्योंकि लग्नेश का अत्यधिक बली होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लग्नेश स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति में हम्बलनेस नहीं होगी, पोलाइटनेस नहीं होगी और वह झुकेगा नहीं। उसका ईगो, उसका अहंकार अत्यधिक बलवान हो जाएगा और उसका सीधा सीधा कंपटीशन अपने जीवन साथी से होगा। मतलब उसका जीवन साथी अगर कोई अच्छी बात बोलेगा तो वो उसको लेकर के खुश नहीं होगा, बल्कि वो ये सोचेगा कि इसने मुझसे अच्छी बात बोल दी, अब मैं ऐसी कौन सी बात बोल दूं या कौन सा ऐसा काम कर दूं जिससे मैं इससे फिर ऊपर उठ जाऊं, मेरी इससे हार नहीं हो। तो इस तरह का मूर्खतापूर्ण रवैया तब आ जाता है जब लग्नेश अत्यधिक बलवान हो। हालांकि कैरियर के मामले में इतना जरूर होता है कि जिस व्यक्ति का लग्नेश अत्यधिक बलवान होता है वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। अगर पराजित हो जाता है तो फिर से उठ खड़ा होता है, अगर हार जाता है तो फिर से प्रयास करता है, लेकिन प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता और व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जितने भी कार्य हैं जिसमें कि वो अकेला सब कुछ है, उसके लिए लग्नेश का बलवान होना बहुत अच्छा होता है। तो निष्कर्ष यह है कि पंचम भाव के रत्न और नवम भाव के रत्न, मतलब इनके जो लॉर्ड होते हैं, उनके हिसाब से रत्न तभी पहने जब संतान की आवश्यकता हो या शिक्षा को बेहतर बनाने की आवश्यकता हो, अपनी शिक्षा को। दूसरी बात कि नवमेश जो होता है, नवमेश कहाँ पर बैठा है, जिस भाव में बैठा है उस भाव में जो राशि पड़ी है, उस राशि का जो स्वामी है उसके साथ अगर नवमेश का रिश्ता अच्छा नहीं है तो नवमेश का रत्न पहनने पर आपको उसका पूरा फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पहले उस ग्रह का उपचार करना होगा जिसकी राशि में नवमेश बैठा है। तो इस प्रकार इतने अच्छे भाग्य भाव का स्वामी होने पर भी आपकी जो
लाभ मिलने की संभावना थी रत्न को पहनने से वो सिफर हो जाती है। इस वीडियो में निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि हम त्रिकोण भाव, चारों केंद्र भावों जिसमें कि लग्नेश भी शामिल है, इन सब की लॉर्ड्स की स्थिति को देखने के बाद ही ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कोई रत्न पहनना भी चाहिए या नहीं, और अगर पहनना चाहिए तो कौन सा रत्न पहनना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले से कोई रत्न धारण कर रखा है, कहीं उसे उतारने की तो ज़रूरत नहीं है। उतार करके कोई नया रत्न पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी भी रत्न को पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यह सब जन्म कुंडली को देखने के बाद ही। इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी लाभ प्राप्त किया तो इसको लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।